वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सी प्लस प्लस के अंदर कंडीशनल्स को। कंडीशनल्स जो हैं ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हमारे स्ट्रक्चर में फ़्लो कंट्रोल को फ़्लो करने में हेल्प करते हैं और इसको हम टोटली कंट्रोल कर सकते हैं। इसको कंडीशनल्स कंट्रोल स्ट्रक्चर भी इसलिए कहते हैं कि हम जो अपना कंट्रोल है उसको जो हमारा फ़्लो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझाऊँ और आपको पूरी कोशिश करनी है कि आपने पूरी इसमें अटेंशन अपनी पे करनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं सी प्लस प्लस के अंदर या किसी भी लैंग्वेज के अंदर। हमने पिछले चैप्टर्स में डिस्कस किया था अपने जो है रिलेशनल ऑपरेटर्स को। आज इनको वापस से हम क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे और यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले लेस देन, फिर हमारे पास लेस देन इक्वल टू, फिर हमारे पास ग्रेटर देन, फिर हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर हमारे पास इक्वल टू और ये है नॉट इक्वल टू। अभी हम क्या करते हैं, जब भी हमें दो नंबरों को कंपेयर करना हो तो हमारे पास क्या होगा, हम इस तरह की जो है इनको कंडीशंस को इस्तेमाल करते हैं। लेट्स से ए के अंदर 10 है और बी के अंदर 9 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। 10 इज लेस देन 9 नहीं हो सकता, ठीक है। अगर यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 10 है तो ये ट्रू हो जाएगी, क्योंकि 9 इज़ लेस देन 10। ओके, तो इस तरह हम काफ़ी सारी कंडीशंस को बना सकते हैं। ये इक्वलिटी चेक कर सकते हैं, इनइक्वलिटी चेक कर सकते हैं, एक एक चीज़ को क्या चीज़ ग्रेटर है, कौन सी चीज़ लेस है। लेस देन और इक्वल टू का मतलब ये है कि या तो वो लेस होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। या तो ग्रेटर देन होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए। अगर ग्रेटर देन नहीं है तो इक्वल ज़रूर होना चाहिए। इस तरह की हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आने वाले चैप्टर में। सी प्लस प्लस के अंदर 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं, कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर जो हैं वो 4 हैं सी प्लस प्लस के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम 3 को डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान है, अगर आप इसको अटेंशन से देखते हैं और पूरी तवज्जो देख के कहते हैं तो आपको काफ़ी इजी लगेंगे और ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक। और इफ़ को क्या है, हम या सी प्लस प्लस के अलावा मैथमेटिक्स में भी इस चीज़ को इनइक्वालिटी को देखते हैं। सी प्लस प्लस के अंदर जब इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं, इफ़ के आगे क्या आएगी, ये वाली कंडीशन। इनमें से कोई भी कंडीशन हम उठा के इसके सामने लगा सकते हैं, ठीक हो गया। और इस तरह क्या होगा, जब भी हमारे पास ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला ब्लॉक जो है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ये वाला पूरा ब्लॉक जो है ये स्किप हो जाएगा और इसमें से कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। और इस तरह जो हमारे सी प्लस प्लस के अंदर इफ़ है, ये लोअर केस लेटर में आता है। इसको हम अपर केस लेटर में कैपिटल आई और स्मॉल एफ के साथ नहीं लिख सकते, और दोनों कैपिटल एफ के साथ या अपर केस के साथ दोनों को नहीं लिख सकते, जो कि हमें एक एरर दे देगा। इस चीज़ को मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि इन चीज़ों को आपने ख्याल रखना है। और कोई भी सी प्लस प्लस के अंदर ऐसा कीवर्ड नहीं है जो कैपिटल लेटर में हो, ठीक है, सारे स्मॉल लेटर में। हमारे पास एक कंडीशन है यहाँ पे, इफ़ 20 इज़ ग्रेटर देन 18, तो हमारे पास प्रिंट हो गया सी आउट 20 इज़ ग्रेटर देन 18, ठीक है। इस चीज़ को हम ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राई इट योरसेल्फ। मैं इसको कॉपी करूँगा यहाँ पे और ले जाऊँगा अपने कोड एडिटर में, और यहाँ पे मैंने प्रोग्राम ऑलरेडी बना रखा था तो मैं इसको जो है सबसे पहले तो रिमूव करता हूँ यहाँ से और इसको अनकमेंट कर देता हूँ, और ये आपका जो है हर वक्त एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ओके, हो गया F5 और ये हमारा कोड जो है रन हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 इज़ ग्रेटर दैन 18। अभी मैं क्या करता हूँ, 2 वेरिएबल ले लेता हूँ, इंटीजर टाइप है, इंट ए और इंट बी, ठीक हो गया। इंट इसको क्या कर देता हूँ, 20 वैल्यू दे देता हूँ और इसको दे देता हूँ 18। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो इक्वल टू का साइन है ये हमारा इक्वल टू नहीं है, क्योंकि हमने अभी देखा कि इक्वल टू कौन सा होता है, ये वाला इक्वल होता है। ये वाला जो ऑपरेटर है हमारे पास ये इक्वल टू है, ठीक है, डबल इक्वल टू जो है ये इक्वल टू है। और ये हमारे पास जो है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये जो ये वेरिएबल है, हमेशा इसके लेफ़्ट साइड पे एक वेरिएबल आएगा
और राइट साइड पे वैल्यू आएगी। उस ऑपरेटर को, किसी भी ऑपरेटर को वेरिएबल को वैल्यू देने के लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और ए को मैं यहाँ पे लिखता हूँ और फिर मैं क्या करूँगा, बी को यहाँ पे लिखता हूँ। इसको मैं रन करूँगा और आप देखेंगे सेम आउटपुट आएगा, क्योंकि ए के अंदर 20 आ गया है और बी के अंदर 18 आ गया। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अभी इसको मैं रिप्लेस कर दूँगा, इसको मैं रिप्लेस करूँगा ए के साथ, सॉरी इसको मैं क्या करूँगा, व्हाट हैपेंड, ओके ये 18 को मैं यहाँ से रिमूव करके इसको मैं रिप्लेस करूँगा बी के साथ। ठीक हो गया। अभी मैं क्या करूँगा, इसको वापस से रन करूँगा, फिर भी हमारा वही आउटपुट सेम आएगा। आपने देखा। तो ये हमारे जो वेरिएबल्स हैं, इनके अंदर मैंने आपको बताया था वैल्यू स्टोर होती है। ठीक हो गया। ये अभी समझाने का टाइम नहीं है, तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। ये सिर्फ रिवीजन थी, आप वापस जाके देख सकते हैं। अभी अगर मैंने यही चीज़ यूज़र से लेनी, तो देखते हैं यूज़र से कैसे करेंगे। सी आउट हैंडल, और यहाँ पे लिखूँगा एंटर, ओके, और सीन लिखूँगा यहाँ पे ए और बी। अभी मैं इसको रन करूँगा, 2 नंबर इसको इनपुट करूँगा। जो हमारा पहला नंबर वो हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए अगर हम इसका आउटपुट एनालाइज करना चाहते हैं। 9 इज़ ग्रेटर देन 1, ओके। वापस रन करूँगा, 2 इज़ ग्रेटर देन 4, जो कि फॉल्स है, और कोई भी आउटपुट नहीं आया। मैंने आपको बताया था अगर ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये वाला जो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड है ये स्किप हो जाएगा, और ये हमारी जो स्टेटमेंट है ये इस ब्लॉक से बाहर है, ये हमेशा एग्जीक्यूटेड होती रहेगी, ताकि हम हम इस चीज़ को श्योर कर सकें कि ये हमारी कंडीशन जो है ये इस पार्ट है इसका। आई होप कि ये आपको समझ में आ गई होगी। और अभी इनपुट लेना भी मैंने वापस रिवाइज कर दिया है और ये कंडीशन भी कर दी। अगर लेस देन हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे लेस देन लगा देंगे, ओके लेस देन लगाएंगे। और अगर मैं इसको वापस से रन करूँ तो क्या होगा, 2 इज़ लेस देन 8, देख सकते हैं। अगर तो मुझे दोनों नंबरों की इक्वलिटी चेक करनी है कि आपस में इक्वल हैं तो नहीं है, क्या करूँगा, इक्वल 2 भी। यहाँ पे आप इक्वलिटी चेक कर सकते हैं, 10 और 10 इक्वल टू। अगर मैं नॉट इक्वल टू चेक करना चाहता हूँ कि ये दोनों इक्वल नहीं हो, तब आ जाए इज नॉट इक्वल। ठीक हो गया। ओके, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट, और अभी एल्स की हम बात करेंगे। एल्स क्या होगा हमारे पास, अगर सॉरी मैं अगर आपको यहाँ पे 2 नंबर इक्वल इनपुट करके दिखाऊँ तो क्या होगा, 1 और 10, कोई भी आउटपुट नहीं है, दिस इज ऑलवेज प्रिंटेड दिखाया गया। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं इसको करूँगा एल्स। एल्स में क्या होगा हमारा, अगर तो मतलब हमारा ए जो है वो इक्वल नहीं है, मतलब ये जो हमारी कंडीशन ये फॉल्स हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है, इक्वल हो जाएगा। मतलब अगर नॉट इक्वल टू नहीं है तो मतलब इक्वल है। मैं आपको कैसे समझाऊँ, थोड़ा सा फनी लग रहा है। चलो कंट्रोल F करूँगा, और यहाँ पे अगर मैं 10 और 10 अभी इनपुट कर दूँ तो यहाँ पे 10 इज इक्वल टू 10। अगर मैं यहाँ पे 10
और 9 करूँगा तो 10 इज़ नॉट इक्वल टू 10। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अभी अगर हमें क्या करना है, 3-4 चीज़ों को हमें मतलब 3-4 कंडीशंस का हमें चेक करना है, इनकी ग्रेटर देन और इक्वल टू की भी चेक करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नॉट इक्वल में क्या, अगर इक्वल नहीं है तो क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ और नॉट इक्वल टू को हम हटा देते हैं। ग्रेटर देन और इक्वल को मैं हटा देता हूँ क्योंकि इक्वल की हमने ऑलरेडी एक कंडीशन लगाई है। और यहाँ पे क्या करूँगा, एल्स लिखूँगा और बाकी यही हमारा सिंटैक्स रहने वाला है। और काफ़ी सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं कि हमें 4 से 5 कंडीशंस पे, इवन हमें 100 और 1000 कंडीशंस पे हमें डिसीजन मेक करना पड़ जाता है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, ए क्या है, ए इज़ नॉट इक्वल टू, अभी क्या है, ए इज़ ग्रेटर देन, और यहाँ पे क्या करूँगा, लेस देन। ओके, अभी अगर मैं इसको रन करूँ, अब सॉरी कोई इसमें एरर नहीं होगा। 12 इज ग्रेटर देन 1, जो कि ट्रू हुआ। अब मैं क्या करूँगा इसमें, 1 12 लेस देन, अगर मैं यहाँ पे 1 11 और 11 इज इक्वल टू 11, ये तीनों कंडीशंस हमने देखी इक्वल टू। और ये एक बार हम इसका प्रोग्राम ट्राई कर लेते हैं, जो कि होगा हमारा, एक मैं रोल नंबर ले लेता हूँ RN, जिसका नाम रखूँगा, और इसको मैं क्या करूँगा, RN कह दूँगा, सॉरी RN। ओके, और यहाँ पे क्या लिखूँगा, इंटर रोल नंबर। ठीक है, और यहाँ पे क्या करूँगा, RN इक्वल टू 1, और यहाँ पे क्या करूँगा, RN इक्वल टू 2, और एल्स इफ के सामने इस तरह की काफ़ी सारी हम कंडीशन, जितनी बड़ी लेटर इसको बनाना चाहें हम बना सकते हैं। ठीक है, क्या है, मैं 3 कर दूँगा और यहाँ पे 4 कर दूँगा, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एंडल लगाऊँगा, और यहाँ पे भी एंडल लगाऊँगा। अभी मैं करना क्या चाह रहा हूँ, अपने दोस्तों को रोल नंबर प्रिंट कराना चाह रहा हूँ नाम। ठीक है, लेट्स से 1 मेरा है रोल नंबर, और इसी तरह लेट्स से ये बिलाल गया। ठीक है, लेट्स से ये वाली जो स्टेटमेंट है ये अली की है, 3 रोल नंबर अली है। ठीक है, लेट्स से 4 हमारे पास असगर के, सॉरी यहाँ पे असगर लिखूँगा, और यहाँ पे एल्स में क्या करूँगा, मैं RN लिखूँगा और आगे लिखूँगा नॉट फ्रॉम। ठीक है, अगर कोई भी मैच नहीं होगा तो हम इसका मतलब हमारा रोल नंबर मैच नहीं हो रहा। अभी रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। 1 मैंने इनपुट किया, हबीब आ गया, वापस मैं इसका 2 इनपुट करता हूँ, बिलाल आ गया। और ये अगर मैं 3 इनपुट करूँ तो अली आ गया, 4 इनपुट करूँ तो असगर आ गया, और अगर मैं 5 जो कि है नहीं वो डालता हूँ तो 5 नॉट फाउंड। इसी तरह जो भी हम नंबर इनपुट करेंगे वो नॉट फाउंड होगा और साथ नंबर भी लिखा आएगा। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया। सबसे पहले हमने इफ़ को समझा, फिर हमने इफ़ एल्स को समझा, फिर हमने इफ़ एल्स इफ़ और एल्स के जो लेटर है इसका समझा। आई होप कि ये आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है एनीथिंग वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
आई विल ऑलवेज हियर टू गाइड यू, और आप लोगों को आपके जो मैसेजेस आएंगे, जो कमेंट्स आएंगे, उनके ज़रूर रिप्लाई मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। इन वीडियोस को क्रिएट करने में काफ़ी हमारी एफर्ट्स लगते हैं, तो यहाँ तक आ गए तो एक लाइक कर दीजिए।